हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। घर के पास एक छोटा दुकान बनाकर मिस्त्रियों से हाथ जोड़कर किसी तरह हम दुकान में कुछ सामान बेचते हैं और घर खर्च चला रहे हैं। पुरुषोत्तम हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। पुरुषोत्तम हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मैं रोजी रोटी का सवाल है हमरा। मैं रोजी रोटी का सवाल है हमरा रोजी रोटी चला हमरा बच्चे से बंद कर दो हमरा हेल्प कर। एक कहावत है, पावर, पैसा और अभिमान, अगर ये तीनों चीज़ किसी व्यक्ति के पास आ जाए तो वो अपने आप को रावण से भी बड़ा आदमी समझता है। हम इसलिए यह बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम आपको राजधानी के पुंदाग इलाके की कुछ खबरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज एक पीड़ित परिवार हमारे पास आया और उस पीड़ित परिवार का जो कहना था उससे हमें लगा कि एक 19 डिसमिल ज़मीन जो अरगोड़ा जाने के रास्ते में माही रेस्टोरेंट के बगल में है, वो एक ट्राइबल लैंड थी। अब वह बेशकीमती ज़मीन आज के दिन में करोड़ों रुपए उसका वैल्यू है। उस पर इस तथाकथित गैंग की गिद्ध दृष्टि पड़ गई और जिस परिवार ने उस ज़मीन पर अपना अजीत ऑटोमोबाइल्स नामक दुकान बनाया, उसको किस तरह से तहस नहस कर दिया और कैसे उस परिवार को रोड पर ले आए, ये हम बातें आपको बता रहे हैं। आप खुद ही देखिए कि कैसे वह परिवार के जो सबसे अर्निंग मेंबर थे, जो इंजीनियर थे, वो कैसे गिड़गिड़ाते हैं और कैसे उनकी पत्नी पूरा ब्यौरा बता रही है कि कैसे इस गिरोह ने हमें सड़क पर ला दिया, बर्बाद कर दिया। आइए देखें उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। 2000 की बात है। वो धनंजय लकड़ा और उसके फादर हमारे घर आते थे। चूँकि मेरे ससुर पंचायती करते थे तो वो जो हरमू रोड पे उनकी ज़मीन है उनको शायद कि ये बंटवारा में नहीं मिला था, तो ससुर को कहते थे कि हमको पैसा दीजिए, हम लोग पंचायत कर रहे हैं, हमारा ज़मीन निकल जाएगा और ज़मीन जैसे निकलेगा आपके बेटे को हम लोग बिजनेस के लिए देंगे। फिर मेरे ससुर लिखा पढ़ी करके पैसा दिए। बहुत बार तो उन लोगों ने बिना लिखा पढ़ी के पैसा लिया और एक बार का तो मेरे ससुर समझाए तो लिखा पढ़ी वो लोग किए पंचायत का पैसा लेने के लिए, और उसमें भी लिखे कि ये जो ज़मीन मिलेगा आपके बेटे को अजीत कुमार को हम लोग देंगे बिजनेस के लिए। फिर 2002 से लगातार वो लोग पैसा लेने लगा और हम लोग मेरे हस्बैंड वहाँ उनकी ज़मीन पे ये शुरुआत कर दिए। 8 फीट गड्ढा खेत था, उस पर निर्माण करना शुरू किए और 2004 में लगभग 2004 में लिखा पढ़ी हुआ, उनका लिखा पढ़ी हुआ। और उसके बाद उसमें क्या हुआ कि 20 डिसमिल ज़मीन है, उसमें चारों तरफ हम चहारदीवारी किए हस्बैंड, और 2 दुकान बनाए। एक दुकान धनंजय लकड़ा को दिए और एक दुकान खुद के लिए रखे और उसके पीछे वर्कशॉप बड़ा सा तैयार किए। वर्कशॉप ये ज़मीन अरगोड़ा चौक से आगे हरमू जाते हुए माही रेस्टोरेंट के बगल में है। वहाँ अजीत ऑटोमोबाइल करके हमारा ये था, मतलब कि वहाँ फिर चारों तरफ 20 डिसमिल ज़मीन में वो निर्माण किए, चहारदीवारी किए, 2 दुकान सामने बनाए, पीछे वर्कशॉप किए और उस वर्कशॉप में वो कार धोने का ये लगाए, कार वाशिंग। उसके पीछे में किराया घर बना, उसमें मेरे हस्बैंड पूरा हेल्प किए, ईंटा बालू सीमेंट सब चीज़ का खर्चा दिए। उसके बाद क्या हुआ कि 2004 के बाद ये लिखा पढ़ी में 5 साल का लिखा पढ़ी हुआ कि 5 साल के बाद 10% बढ़ा के आगे उस ये को लिखा पढ़ी को बढ़ा दिया जाएगा। तो लगभग 2008 में उसके फादर का डेथ हो गया। 2009 में वो मेरा ज़मीन का जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया, तो उसको धनंजय लकड़ा को बुला के हस्बैंड बोले कि अब लिखा पढ़ी कर दो, 5 साल हो गया। तो बोला होगा, ज़रूर होगा, रुको, ये कह के वो झूठ बोलता रहा और 10 तक वो किराया लिया। 11 में वो खुद आया, बोला ऐसा करो ना वर्कशॉप मेरे को दे दो।
वर्कशॉप हम शेयर में ले लेते हैं और तुमको जो बचेगा किराया और ये करके वो फिर बाकी पैसा हम तुमको दे देंगे। तो हस्बैंड को भी लगा कि इसका ज़मीन है, अगर ये खुश रहेगा तो सब ठीक है, क्योंकि हमको बाल बच्चा को ये करना है। और वो विदेश में नौकरी करते तो उनको छोड़ा दिया गया था इनको। तो ये लगा कि अब तो हम लौट नहीं सकते हैं, अब जिसमें फंस गए तो ठीक है, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे करेंगे, कम से कम एक दुकान तो रहेगा, इसलिए उसको वर्कशॉप दे दिया गया। तो हस्बैंड बार बार कहते थे लिखा पढ़ी करो, तो कहता था अरे भाई होगा ना, कर देंगे ना। होते होते वो अपना ये बिजली बिल भी जमा नहीं करता था, उसमें हस्बैंड का कनेक्शन था उस नाम से, अजीत के नाम से। फिर ये बोले कि अब हम नहीं सकेंगे, तुम तो शेयर का पैसा भी नहीं देते हो, तो तुम ऐसा करो कि कनेक्शन तुम अपने नाम से करा लो। तो 13-14 में हरमू वाले ये से उसका वो करा लिया, अपने नाम से चेंज करा लिया, अजीत कुमार से होके धनंजय लकड़ा हो गया। उसके बाद वो किराया दूसरे को देने लगा, लेकिन फिर भी वो हम लोग को पैसा नहीं देता था। और फिर पता नहीं क्या हुआ, दुकान आके बोला अब हमको और किराया चाहिए। तो ये बोले लिखा पढ़ी करो तब किराया देंगे। उसके बाद वो पी ऊ के आता था, हंगामा करता था, तो डर से हम लोग फिर 15-20 हज़ार महीना भर में वो ले लेता था, खर्चा पानी कहता था। क्योंकि अगर लिखा पढ़ी करेंगे तो लिखा पढ़ी में उसको किराया लिखना होता, तो वो क्या है कि शेयर भी नहीं देता था, तो खर्चा पानी करके पी के आता था। डर से हस्बैंड दे देते थे पैसा, लगभग 15-20 हज़ार। उसके बाद क्या हुआ कि जो वो वर्कशॉप किराया में सबको दिया था, राजा करके वो था, राजा वर्कशॉप करके, वो बोला कि तुम लिखा पढ़ी करो। तो बोला लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, हम जैसे रहना रहो। तो राजा वो बोला कि नहीं, लिखा पढ़ी करोगे तभी रहेंगे। और उसके बाद वो छोड़ दिया, बोला ऐसे नहीं रहेंगे हम। फिर वो देखा कि अब मेरा वर्कशॉप से पैसा नहीं आ रहा, तो हस्बैंड का दुकान में वो ये किया कि अब दुकान का शेयर चाहिए। तो तकलीफ़ हुआ हस्बैंड को, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो पैसा जमा करके वहाँ सामान भरे थे। इतना तक कि घर में भी खर्च नहीं करते थे, इतना तक कि हमारा गाड़ी भी नहीं खरीदाया था, घर भी नहीं बन रहा था, बच्चों को सिर्फ किसी तरह पढ़ा रहे थे हम लोग, क्योंकि दुकान को पूरा भरना था। तो वो चाह रहा था शेयर, उसी बीच वो बोला कि अच्छा ठीक हम समझ लेंगे। और उसी में पुरुषोत्तम आया, और पुरुषोत्तम वो क्या किया, पहले वो बात किया कि आप लोग हट जाइए दुकान से, और नहीं तो हम लोग STSC केस कराएंगे। उसी बीच हम लोग नोटिस भेजे उसको, उसके धनंजय लकड़ा के घर, कि आप लिखा पढ़ी करिए या हमारा खर्चा दीजिए। वो नोटिस भी हमारे पास है, लेकिन वो नोटिस लिया, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद वो 22 अक्टूबर में हम लोग पर STSC कर दिया, जबकि मुझे बिजनेस से कोई मतलब नहीं था, फिर भी मुझे फंसाया हस्बैंड के साथ, मुझे भी। और उसके बाद जब हम लोग DSP के पास गए, राजा मित्रा के पास, तो मुझे, जबकि लेडीज़ को हटा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। बोला ये तो दीवानी केस है, आपका STSC हट जाएगा, ये दीवानी केस है। हम लोग भी निश्चिंत हो गए। लेकिन अचानक मई में पता चला कि हम लोग पर STSC केस एकदम सही कह के डाल दिया गया है कि हम लोग ऐसा किए। उसी बीच में हम धनंजय से मिले थे, आया था पीछे वर्कशॉप में मिट्टी जांच कराने। हम बोले क्या कर रहे हो, बोला कि हम अपना कुछ कुछ बना रहे हैं। हम बोले कि अच्छा तुम धनंजय हम पर क्यों केस किए हो, झूठा केस क्यों किए? तो बोला समाज के बीच मत बोलिए, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, उसका मेरे पास रिकॉर्ड है। और उसके बाद फिर मई में पता चला कि ये लोग तो सच कर दिया है, राजा मित्रा सच कर दिए हैं। और वह जब मैं ये थाना में हम लोग गए कि ये क्या हम लोग का तो कभी कुछ नहीं किया, STSC वाला कुछ भी नहीं किए। तो मुंशी था, बोला कि तुम लोग का सारा सामान दुकान का फेंक दिया जाएगा, नहीं तो खाली कर दो, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और उनके समाज से बात की, समाज लोग बोले ये लोग तो दुरुपयोग किया है, तुम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करे हो, ये लोग गलत किया है, धनंजय बहुत गलत किया है, पुरुषोत्तम के फेर में फंस के बहुत गलत काम कर रहा है। उसको समझाया गया धनंजय को, फिर भी वो नहीं माना। फिर उसके बाद फिर हम लोग डर से इधर उधर होने लगे। उसी बीच मेरे दुकान के पीछे में स्टोर रूम बना हुआ था, 15 से 17 लाख का सामान था, उसको वो लोग तोड़ के, बुलडोजर लगा के तोड़ के, और मेरा सामान गायब कर दिया स्टोर रूम का। फिर उसके बाद फिर हम लोग घबराहट से इधर उधर होने लगे। तो फिर दुकान हम उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन दुकान तोड़ा तो हम गए देखने,
देखने गए, शाम का वक्त था, वो पुरुषोत्तम आया और हमको धुका मक्की किया, बहुत ख़राब बोला, बहुत गंदे से बिहेव किया। और उसके बाद बोला कि मेरा पूरा सब तरफ राजनीति से लेके ये थाना उना सब जगह मेरा इतना पहुँच है कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। फिर हम रोए भी कि मेरा बच्चों का निवाला क्यों छीन रहे हो, क्यों तुम बार बना रहे हो, कम से कम मेरा दुकान छोड़ के जो बनाना है बनाओ, और अगर तुमको पूरा बनाना तो एक कोने में दुकान दे दो, हमको बस बच्चा लोग को पालना है और 5 साल हम रहेंगे और कुछ नहीं हमको चाहिए। लेकिन वो हंसा और हाथ मार के, एक आदमी के साथ था, हाथ मार के बोला कि अरे तुमको तो ऐसे भी डांस बार बना रहे, ऐसे नचवा देंगे उसमें भी, अरे तुम लोग का क्या है, तुम लोग को कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा करके हम लोग को बहुत परेशान किया। फिर हम उसको कंप्लेन केस किए, क्योंकि थाना गए तो थाना में नहीं लिया, सिर्फ रिसीविंग दिया और केस नहीं लिया, तो हमको उसके वजह से कंप्लेन केस करना पड़ा कोर्ट में। फिर उसके बाद हम लोग को डरवाने लगा, क्या किया कि मेरा हस्बैंड बीमार हो गया, हम लोग घर में आ गए, तो वो लोग क्या किया, राजा मित्र और ये लोग सर क्या किए कि हम लोग के ये में कि ये लोग भाग गया है, ये कह के मनीष रंजन सर से हमारा वारंट निकाल दिया गया। और वारंट में पूरा सबका ये व्हाट्सएप में ये करने लगा, दिनेश मंडल मेरे व्हाट्सएप में भेजा, देखो तुम्हारा निकला है। वो उसके हम लोग का घबराहट हो गया, हम लोग डर से दुकान नहीं जाने लगे। तो मेरा दुकान सारा घेर दिया, उसका भी फोटो है, और बोला कि कंप्लेन केस हटाओ नहीं तो सामान भी नहीं देंगे। ये करके हम लोग को इतना परेशान किया, इतना दौड़ाया, और अब मेरा दुकान पूरी तरह से तोड़ के अब हम लोग को रास्ते पे ला खड़ा किया है। स्थिति इतना बुरा हो गया कि हम लोग को खाने तक का, एक चावल का दाना तक का दिक्कत हुआ। लास्टली मेरे परिवार वालों ने मुझे साथ दिया। मेरी बेटी MBBS पढ़ाई करती है, उसका सारा खर्च परिवार वालों ने वहन किया। उससे छोटा बेटा दिल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट में 12 में पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, उसका भी खर्च मेरे परिवार वालों ने पूरा किया। और मेरा छोटा बेटा 8 क्लास में पढ़ता है DPS में, उसका भी खर्च परिवार वालों ने किया। और मैं कर्ज लेके पूरी तरह से परेशान हूँ। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, घर के पास ही एक छोटा दुकान बनाकर मिस्त्रियों से हाथ जोड़कर किसी तरह हम दुकान में कुछ सामान बेचते हैं और घर खर्च चला रहे हैं। पुरुषोत्तम हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। क्या प्रशासन इसके लिए नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। और हमारा बेल हमें दिया ही नहीं जा रहा है, जबकि हमारा कोई गलती नहीं है। धनंजय भी बोल चुका है हमारा कोई गलती नहीं है, पूरा गांव जानता है हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमें दौड़ाया जा रहा है।